हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 10 का आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। जिस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से मैच्योर ओवम या मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल दोनों में दोनों का क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और दोनों में डिफरेंशिएशन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम पहले समझ लो, फिर मैं थोड़ा सा वैसे पहली वीडियो में जो मैंने सेक्शन ऑफ ओवरीज से पहली वीडियो डाली है तो उसमें मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का मैंने बता दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम मतलब ह्यूमन ओवम, जो ह्यूमन के केस में इन ह्यूमन फीमेल, इसमें जब ओव्यूलेशन होता है कि ओवरी का ये सेक्शन है, यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, oogonia सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट और सेकेंडरी oocyte रिलीज। तो ये जो जब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हो चुका है ये वो कंडीशन दिखाई है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पोलर बॉडी है। अगर ये इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हो गया होता वो फुल्ली मैच्योर्ड ओवम होता। और यहाँ पर इस कंडीशन को ये दिखा रखा है कि जो स्पर्म है वो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आउटर लेयर है वो कोरोना रेडिएटा, जो कि फॉलिकल सेल्स हैं, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल की जो बाहर की सेल्स हैं उन्हीं से ये होता है, उन्हीं से वही सेल्स बनती हैं, ये बनाती हैं कोरोना रेडिएटा। फॉलिकल सेल्स हैं जो कि सेल्यूलर हैं, ये भी बात ध्यान रखना, मतलब ये सेल्यूलर लेयर है कोरोना रेडिएटा। इससे नीचे की है ये हार्ड लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है, ये सेलुलर लेयर नहीं है, ये नॉन सेलुलर लेयर है। इससे ठीक अंदर ये एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर एग में उसको क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब जैसे मान लिया घरों में एग को बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद हमने आउटर उसकी शेल को हटा दिया, फिर उसके बाद एक थिन कवरिंग और होती है, वो थिन कवरिंग क्या होती है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसी तरीके से ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और जोना पेल्यूसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के मिडिल का जो स्पेस है वो कहलाएगा पेरीविटेलाइन स्पेस। क्या कहलाएगा? पेरीविटेलाइन स्पेस। और ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म को बोलते हैं ooप्लाज्म। हमेशा ध्यान रखना मैमल्स में जो ह्यूमन फीमेल्स के केस में एग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एलेसिथल टाइप। एलेसिथल मतलब टाइप्स ऑफ एग अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यॉक। तो इसमें यॉक बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये एग्स कैसे कहलाएंगे? एलेसिथल। अभी टाइप्स ऑफ एग्स का भी मैं डालूंगी, वो बीएससी वगैरह के सिलेबस में है, तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। एलेसिथल टाइप ऑफ एग्स हैं। अब जहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी की साइड का सरफेस वो एक्टिव है, इसको बोला जाता है एनिमल पोल। और इसके अपोजिट साइड जो कि इनएक्टिव फेज है इसको बोला जाता है वेजिटल पोल। एक्टिव एंड इनएक्टिव से क्या मतलब है कि जब यहाँ पर इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगा, डिवीज़न स्टार्ट होगा, तो वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होता है, हमेशा उल्टा नहीं होता। ठीक है, तो इसका जहाँ से डिवीज़न स्टार्ट होगा वो एक्टिव साइड एनिमल पोल और अपोजिट इज पैसिव साइड, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल। ठीक है, इनमें इस ओवम के अंदर या सेकेंडरी oocyte स्टेज में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, उस लार्ज न्यूक्लियस को बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे? जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, तो जिस तरीके से स्पर्म का डायग्राम है उसी तरीके से मैच्योर ओवम का, मतलब जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, उसका डायग्राम भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। अब मैं तुमसे अभी मैं बता रही थी जो ग्रेफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, जब उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो शॉर्ट में यहाँ ही समझ लो, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फिर इसके बाद थीका एक्सटर्ना जो कि सेलर से बनाओगे, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये जो लेयर है इसकी जोना पेल्यूसिडा, अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ ये कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होंगी, जो कि भाई बीच में पूरे में कैविटी है पर एक जगह ये
थीका इंटरना को टच कर रही हैं उसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजरस, और जिस पर जहाँ जिस स्टेज पर ये सेकेंडरी oocyte होगा वो कहलाता है क्यूमुलस oophorus। क्या कहलाता है? क्यूमुलस oophorus। ठीक है, तो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल और ये क्या होगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज मतलब ओवम, ह्यूमन फीमेल ओवम। और यहाँ स्पर्म आ रहे हैं तो स्पर्म का एक्रोसोम से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक्रोसोम से हार्मोन रिलीज एंजाइम रिलीज होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, स्पर्म लाइसिन, कोरोना रेडिएटा डिजॉल्व हो जाएंगी और ये जब एंटर करेगा जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर करेगा तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।